भगवान शिव का पाशुपतास्त्र पशुपतस्त्र एक अमोघ अस्त्र माना जाता है। बात उस समय की जब हस्तिनापुर के कार्यकारी महाराज धृतराष्ट्र ने सम्राट युधिष्ठिर को सभी भाइयों एवं पत्नी साम्राज्ञी द्रौपदी के साथ निमंत्रित किया था। परंतु कौरवों की नीयत गलत थी, जिसने जघन्य अपराध का रूप लिया। सम्राट युधिष्ठिर द्यूत में हार रहे थे, क्योंकि मामा शकुनी मायावी पासों से खेल रहे थे। ये पासे मामा शकुनी के अनुरूप अंक लाते थे। कौरव हारते युधिष्ठिर के शब्दों के साथ खेलकर उन्हें धर्म संकट में डाल रहे थे। युधिष्ठिर अपने कहे हुए शब्दों में रहने को ही धर्म समझ रहे थे। यही उनसे भूल हुई और उनके चारों भाई बंदी बन गए और उनकी धर्मपत्नी साम्राज्ञी द्रौपदी का अपमान हुआ। कौरवों ने साम्राज्ञी द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की चेष्टा की, परंतु श्री हरि नारायण ने उनकी रक्षा की। हालांकि चेष्टा मात्र ने पर्याप्त अपमान किया और इस अधर्म के भागीदार हस्तिनापुर की राज्यसभा में बैठे हर एक सभाजन हुए। पांडवों को वनवास और पाशुपतास्त्र पशुपतस्त्र। सम्राट युधिष्ठिर का राजपाट दुर्योधन ने छलपूर्वक छीन लिया और हारने के दंड स्वरूप महाराज युधिष्ठिर को उनके भाइयों एवं पत्नी सहित 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। जब वे जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को अपनी अपनी शक्ति में वृद्धि करने हेतु अलग अलग मार्ग सुझाए। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन एवं अपने पूर्वज महर्षि वेदव्यास की सलाह पर अर्जुन भगवान शिव से पाशुपतास्त्र पशुपतस्त्र प्राप्त करने हिमालय की तराई में चले गए। अर्जुन की तपस्या। वहां वह उस वन में रहते थे जहां जगह जगह पर ऋषि मुनि की कुटिया बनी थी। वहीं एक कुटिया अर्जुन की भी थी। उस वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। पहाड़ों से झरने गिरते थे, मानो वन नहीं बल्कि स्वर्ग का एक हिस्सा हो। वहीं अर्जुन अपने अंगूठे के बल खड़े होकर तपस्या में लीन थे। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वह केवल हवा पीकर रहते थे। उनका शरीर सूख गया था, बाल दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी, परंतु उनके चेहरे का तेज ऐसे बढ़ते जा रहा था मानो दूसरा सूर्य निकल रहा हो। कुछ दिनों के पश्चात अर्जुन के शरीर से निकल रहा तेज उस जगह की रोशनी को अत्यधिक बढ़ा चुका था। इतना प्रकाश हो चुका था कि वहां आंखें खोलना मुश्किल था। ऋषि मुनियों का त्राहिमाम। इतना ही नहीं, वहां का तापमान भी बढ़ता जा रहा था और अब वहां ऋषि मुनियों के लिए रहना मुश्किल हो गया था। पशु पक्षी भी उस प्रकाश एवं तापमान से परेशान थे। कष्ट तो इस ऊर्जा से अर्जुन को भी हो रहा था, पर यह कष्ट अधर्म और अन्याय के कष्ट से कहीं कम था। वह अपनी तपस्या से हिलने को तैयार नहीं थे, परंतु ऋषि मुनि सहित सभी जीवों का जीवन दूभर हो रहा था। यह देखकर वहां के ऋषि मुनियों ने शिवजी की पूजा करनी शुरू कर दी और उनसे कहने लगे कि इस तपस्वी से उनकी रक्षा की जाए। त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तभी उन ऋषि मुनियों के लिए भविष्यवाणी हुई कि हे जन, घबराइए नहीं, अर्जुन के तप से आपका अनिष्ट नहीं होगा। पांडुपुत्र अर्जुन मुझसे पाशुपतास्त्र पशुपतस्त्र प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं और मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। यह सब अतिशीघ्र शांत हो जाएगा। तब ऋषि मुनियों को सब ठीक हो जाने की आस जगी। जंगली सुअर का आक्रमण। इसी के पश्चात मुनियों के आश्रम में एक बड़े से जंगली सुअर का हमला हुआ। ऋषि मुनि, कन्याएं, बालक, वृद्ध सब यहाँ वहां भागने लगे।